हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऑप्शा सर्कल में। जैसा कि पता है एनसीईआरटी सीरीज हम लोग 6 to 12 शुरू करने वाले थे। तो एनसीईआरटी सीरीज में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ा जाए या न्यू पढ़ा जाए। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट इसी में फंसे रहते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी ले कि न्यू लें। ठीक है, आपको ओल्ड मिल रहा है तो ओल्ड लीजिए, न्यू ले रहा है तो न्यू लीजिए, लेकिन हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे वो ओल्ड एनसीईआरटी होगा। ठीक है, हम आपको जो पीडीएफ देंगे अब सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि एनसीईआरटी में आप लोग को पता होगा कि एनसीईआरटी सीरीज जो हम लाए हैं किसके लिए लाए हैं कि दरोगा और बीएसएससी जो है, दरोगा और बीएसएससी जो भी होने वाला एग्ज़ाम, इसके लिए। साथ ही 2-3 एग्ज़ाम और भी है, जैसे इस बार बीपीएससी का जो आप लोग दिए होंगे, बीपीएससी का जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया गया था और लेंदी था। 4 के 4 ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ रहे थे। तो अब कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आप वन लाइनर पढ़ के और आराम से आंसर कर देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा। नहीं, अब आपको रिजल्ट के लिए और प्री और मेंस किसी के लिए भी आपको फुल्ली एनसीईआरटी फ्लो करना पड़ेगा। यहाँ तक कि करंट देखे, पिछले बार दरोगा का एग्जाम याद कीजिए, एडुटेरिया से एक करंट नहीं लड़ा था, लोग रो रहे थे। ठीक है, इस बार बीपीएससी देखिए एक नहीं लड़ने दिया गया, किसी भी करंट के क्वेश्चन से लड़ने देगा। अब 4-5 क्वेश्चन बता दे हम और हम कहें कि मेरा लड़ गया है कि अनुच्छेद 17 मूल अधिकार नीति सकता, तो हमसे ज़्यादा जो है मूर्ख कोई नहीं होगा कि हर एक व्यक्ति को क्वेश्चन पता है। अगर 20 क्वेश्चन ऐसा दिया जो सब जानता है और 130 क्वेश्चन ऐसा दिया गया जो किसी को नहीं पता है, तो 130 क्वेश्चन आप भाई पढ़ोगे कि यही 20 पे कहो कि मैं ई बुक से लड़ गया, ये बुक पर हो, ये बुक पर हो, ये बुक पर हो? नहीं, 130 पे फोकस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आए। मेरिट यही बनाएगा, रिजल्ट यही बनाएगा। सबको पता है कि दरोगा का देख रहे हैं कितने बार से आप लोग प्री निकालते हैं, मेंस में अटक जा रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, मेरिट नहीं बन पा रहा। आखिर वो 10, 12, 15 क्वेश्चन जो होता है लास्ट का, वो अंदाजे पे आपसे सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, समस्या यहाँ है, इस बात को स्वीकार कीजिए। इस पर जो हुआ बीपीएससी में कि ऐसा ऑप्शन था कि कोई तुक्का, कोई अंदाजा नहीं काम कर रहा था, तो इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या जाता है कि भाई हम जो जानते हैं वन लाइनर, इसको छोड़ना पड़ेगा। और जो हर कोचिंग संस्थान, हर एक अच्छे टीचर बता रहे हैं कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो, तो उसको हम क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? इस बात ध्रुव सत्य को हम लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, रट रहे कि नहीं वो इतना हार्ड दे दिया, वो कर दिया, तो रोने से अच्छा है कि जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कीजिए और सच्चाई की तरफ मूव कीजिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा टेंशन है कि 6 to 12 एनसीईआरटी आप उल्टाते हैं तो आपको सर दर्द करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो हम इसका सलूशन लेके आए हैं कि आपके सर दर्द ना करे, आपको 6 to 12 एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और ये दरोगा और बीएसएससी से पहले हो जाए और विद याद हो जाए। हम क्या कराएंगे इसमें, हम पूरा प्लान बताने वाले हैं कि जो मेरा टारगेट बैच है इसमें क्या होने वाला है। पूरा तो नहीं बताएंगे कट कॉपी पेस्ट के लिए, मतलब इतना बताएंगे आपको अनुभव हो जाए कि हर कोई हर चीज़ को नहीं कर सकता, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी का। और इस ओल्ड एनसीईआरटी जो है, ओल्ड एनसीईआरटी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आपको सिर्फ ग्रुप में रहना है। हम आपको वीडियो और ऑडियो दोनों के माध्यम से, बीसी के माध्यम से पूरा एनसीईआरटी, जैसे 9th क्लास का जो है इकोनॉमिक्स का कल होने वाला है, 9th क्लास का इकोनॉमिक्स। ठीक है, और एक ही दिन में हम पूरा इको सोचे हैं कि ख़त्म कर दें। ठीक है, एक दिन में पूरा इको मतलब इकोनॉमिक्स 9th क्लास का हम कंप्लीट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी तक में एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन हूबहू उठा के डाल दिया जाता है। और हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं रह पाता कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा। यहाँ तक कि ऑप्शन भी वही रहता है, ऑप्शन तक नहीं चेंज किया जाता है। जैसे एनसीईआरटी की बात किए तो इकोनॉमिक्स की कल होगी, तो आप इकोनॉमिक्स देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है आपका अर्थशास्त्र कक्षा 9 लिखा हुआ है ना, कक्षा 9 का अर्थशास्त्र। अब ये इकोनॉमिक्स है उसी का है या नहीं है देख लीजिए, यहाँ पे आराम से लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीक़ा से कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है ना, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 19-20 इसका प्रकाशन है, ये भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसका जो चैप्टर है, आप पहले चैप्टर पे आते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी क्यों फ्लो कराया जाता है कि एनसीईआरटी देखिए, समस्या है कि 1-2 व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, इसमें देख कितने लोग इसमें जो है जुड़े होते हैं लिखने के लिए। ठीक ना, अब इसमें एनसीईआरटी जो है आपका 9th का इकोनॉमिक्स में मात्र इतना ही चैप्टर है, यही 4 चैप्टर है। ठीक है, और यही 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा संसाधन के रूप में लोकाइस, और निर्धनता एक चुनौती है, और भारत में खाद्य सुरक्षा। ये 4 चैप्टर को ही एनसीईआरटी में जो है इकोनॉमिक्स 9th क्लास में कंप्लीट किया गया। और ये 4 चैप्टर से ही आप पहला चैप्टर जो आपको दिख रहा है कि पालमपुर गाँव की कहानी, हम क्यों पढ़ें, गाँव में ऐसा क्या है, इस गाँव से ही बीपीएससी का दिखाएंगे क्वेश्चन। 64-5 बीपीएससी में डायरेक्ट उठा के डाल दिया है। संसाधन के रूप से, निर्धनता की चुनौती से, खाद्य सुरक्षा से ट्रू क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया। और वो क्वेश्चन अक्सर बिहार पुलिस तक के एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से
पालमपुर गांव की जो कहानी है इससे आता है, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, देखते रहना है कि हम कराएंगे उसके तरीका क्या होगा, ठीक है। तो हम तरीका बता देते हैं कराने का। सबसे पहले क्या होगा आपको कि ये जो है PDF आपको प्रोवाइड करा दिया गया पालमपुर गाँव की कहानी। अब इसमें बहुत अननेसेसरी चीज़ भी होता है, एक्स्ट्रा भी होता है, उसको नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा करिकुलम को जो चीज़ें हैं 60 पेज का है वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, एक बार रिवीजन के तौर पे आप खुद से। सेकेंडली हम इसको कराएंगे, ठीक है, हम इसको कराएंगे। और थर्ड इसका क्वेश्चंस कराएंगे, इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और क्वेश्चन बिल्कुल BPSC और दरोगा लेवल का होगा। जैसे मानिए पहला चैप्टर है पालमपुर गांव का, पालमपुर गांव ये हो गया, ठीक है, यहाँ से कहानी दिया गया है, ठीक है ना, पालमपुर गांव की कहानी। ये एक अब मतलब काल्पनिक गांव है। इस गांव के माध्यम से लोगों को समझाया गया है कि आखिर उत्पादन के क्रिया में क्या क्या चीज़ें रिलेट करती, क्या क्या चाहिए। देखिए दिया गया है ना, भौतिक पूंजी, श्रम, ठीक है, भौतिक पूंजी को 2 भाग में तोड़ा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी से पूरा जो है रिलेट किया गया है। तो ये जितने चीज़ हैं हम आपको ऐसे कराएंगे। अब कैसे कराएंगे ये दिखा देते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट आपका कैसा होगा, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट ये इस प्रकार का होगा, एक बार देख लीजिए। और उस टेलीग्राम पे ये VC पे कराने के जस्ट बाद आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन, ताकि आपको अनुभव मिले कि सही आंसर क्या होगा, गलत क्या होगा। और आपको पढ़ना है खुद से एक बार, दोबारा हम कराएंगे, तिबारा क्वेश्चन कराएंगे और चौबारा फिर आपसे एक बार खुद से रिवीजन करवाएंगे। और टेस्ट जो होता है टेलीग्राम पे इसी क्वेश्चन का टेस्ट करवा देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। तो देखिए क्या बार कंप्लीट हुआ, ठीक है, फिर से गौर कीजिएगा, हम जो बताए क्या बार कंप्लीट हुआ। पहले एक बार आपको पढ़ लिए खुद से, दोबारा हम करवा दिए, ठीक है, इसको दिखा के अच्छा तरीक़ा से, तिबारा क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। हम चैप्टर और ये जो हम बताएंगे थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ करवाएंगे। यानी एक बार खुद से आप पढ़ के आए, दोबारा हम थ्योरी और क्वेश्चन करवा दिए हैं, और चौबारा आप रिवीजन किए। और मेगा टेस्ट 5वां बार जो है, जो टेलीग्राम पे मेगा टेस्ट होता है वो हो गया। एक चैप्टर को अगर 5 बार अगर आप पढ़ लें, लगता है कि उस चैप्टर से कुछ बच जाएगा, आपको दोबारा क्वेश्चन आएगी, गलती हो जाएगी। और ये मात्र सारी क्रियाएँ पूरा 6 to 12 NCERT कवर किया जाएगा। कितने दिन में? ओनली 2 महीना में, ठीक है। लोग बोलेंगे कि संभव नहीं है, असंभव है, देखते हैं, ठीक है। आज तक असंभव चीज़ तो कुछ रहा ही नहीं, ठीक है, सब चीज़ संभव ही रहा है। तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ साथ देना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखते रहना है, ऑनलाइनर से छुटकारा पाओ और जो क्वेश्चन आ रहा है उसके तरफ मूव ऑन करना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं, रुकिए हम थोड़ा सा फॉर्मेट दिखा देंगे तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है, वही क्वेश्चन देखिए है, पालमपुर गांव की कहानी ट्रू दिया गया है ना, एकदम NCERT के क्वेश्चन फॉर्मेट को आप देख लीजिए, ठीक है। ये नहीं कहेगा कि अरे ये तो क्या, नहीं, वही क्वेश्चन है। और उस चैप्टर से बिल्कुल उसी क्वेश्चन को जो है ऐसे अराइज किया गया है कि पूरा NCERT को कवर कर लिया गया है। इस तरीके से पूरा NCERT जो है ये जो है कवर कर दिया गया, दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरे NCERT को जो है कवर कर दिया गया है। और ये चीज़ आपको हम आसानी से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। पहले थ्योरी बताएंगे, फिर क्वेश्चन फॉर्मेट पे आएंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, फिर क्वेश्चन फॉर्मेट पे आएंगे। अब ये देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी का सही तरीके को प्रभावित करता है। आप मौसमी बेरोजगारी पढ़े अच्छे तरीक़ा से, अब खुद से हम फिर थ्योरी बता के और क्वेश्चन साथ साथ बताते जाएंगे, क्वेश्चन और थ्योरी साथ साथ। फिर 4 ऑप्शन को आप खुद से एलिमिनेट करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि NCERT में क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को फिर से आप देखेंगे कि क्या है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आखिर आंसर ये क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो एक एक चीज़ ये NCERT का क्वेश्चन होगा, फिर इसका टेस्ट होगा, मेगा टेस्ट, फिर आप रिवीजन करेंगे तो पूरी NCERT कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो ये टारगेट बैच है आपका 6 to 12 NCERT, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 to 12 NCERT 6ठी से 12वीं तक का ये NCERT मात्र 2 महीना में आपको क्या करना है, कवर करना है। और ये सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग अगर मानिए चाहे UPSC की तैयारी करने आप कोचिंग दिल्ली पकड़िए, आपको एक बात कहा जाएगा कि पहले 6 to 12 NCERT पूरे अच्छे से पढ़ लो, फिर मेरे पास आना, ठीक है, नहीं तो कुछ समझ भी नहीं करोगे, ठीक है ना। तो सीधा बात वही, घूम फिर के आपको वहीं जाना है, एक ही बिंदु पे, जिस बिंदु को सब फॉलो कर रहा है। तो क्यों आप पूरे ज़िंदगी का जो है 10 साल 15 साल बर्बाद कर दिए तैयारी में, लूसेंट और घटना चक्र और फलना चिलना रटने में, जिसमें कि जो कुछ है ही नहीं रखा हुआ, ठीक है। हर साल नया क्वेश्चन, नया चेंजिंग। तो आपको मेन चीज़ बेसिक बात की समझने की ज़रूरत है। जैसे मैथ में मानिए कि आपको ये नहीं पता है कि 1 + 1 = 2 होगा, तो आप जो है कैसे मैथ बना पाइएगा। मतलब मैथ की बेसिक ज़रूरत है, जो जोड़ घटाव गुना भाग वो चीज़ आपको पता होना चाहिए ना, बेसिक सूत्र पता होना चाहिए ना, तभी ना मैथ बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको बेसिक
बेसिक चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, और वो चीज़ आप जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बना देंगे। यही चीज़ एनसीईआरटी में दिया गया है, बेसिक चीज़ें जिसके जानने के बाद देखिए ना क्लास लिखा हुआ ना, अर्थशास्त्र है, क्लास दिख रहा है, अर्थशास्त्र दिख रहा होगा आपको, ठीक है, पालमपुर गांव कहानी दिख रहा होगा। तो पूरा हम एनसीईआरटी ये कवर करवाएंगे। ये तो सिर्फ इको है अभी, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का सारा चीज़ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ दे देंगे, फिर क्वेश्चन फॉर्मेट देंगे, फिर आपको जो खुद से पढ़ना है फिर हम करवाएंगे वीडियो ऑडियो सब के माध्यम से, ठीक है। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज सवेरे 8 बजे आप लोग लैब जुड़ जाइएगा, हम जो है दोनों चीज़ करा देंगे, VC पे भी होगा और यूट्यूब पे भी होगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे नहीं होगा और VC पे होगा और VC पे यूट्यूब, दोनों जगह आपका हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।